Dear students, welcome to this lecture of class plus 2 from the unit polymer. इस लेक्चर के अंदर हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कंडेंसेशन पॉलीमर्स ऐसे पॉलीमर होते हैं जो कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा बनते हैं और इन रिएक्शंस के अंदर सिंपल मॉलिक्यूल जैसे H2O, HCl, NH3 इनका एलिमिनेशन होता है और जो कंडेंसेशन पॉलीमर बनने का प्रोसेस है उसे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर की दो मेन टाइप हैं, पॉलीअमाइड और पॉली एस्टर। सबसे पहले हम पॉलीअमाइड के बारे में डिस्कस करेंगे। अमाइड अमाइड होता है जो CONH2 लिंकेज होती है उसे हम अमाइड लिंकेज बोलते हैं। तो पॉलीअमाइड ऐसे पॉलीमर्स हैं जिनके अंदर अमाइड लिंकेज प्रेजेंट होती है और इसका जो कॉमन एग्जाम्पल है, सबसे मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है, वो नाइलॉन है। नाइलॉन की कई टाइप्स होती हैं जैसे नाइलॉन 66 है, नाइलॉन 6 है। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसको नाइलॉन बोला क्यों गया है। अगर इस नाइलॉन वर्ड को देखें तो इसको दो पार्ट में तोड़ा जा सकता है, नाई और लोन के अंदर। नाई यहाँ पर जो वर्ड है वो न्यूयॉर्क से लिया गया है और जो लोन है वो लंदन से लिया गया है। जो नाइलॉन है इसकी डिस्कवरी दो कंट्रीज के अंदर, न्यूयॉर्क और लंदन के अंदर हुई थी और इसलिए उन दोनों के नाम पर इसका नाम नाइलॉन रखा हुआ है। सबसे पहले नाइलॉन 66 को ले लेते हैं। तो इसकी जो प्रिपरेशन है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड से होती है। इन दोनों की ट्रीटमेंट की जाती है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के ऊपर। देखो हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन का फॉर्मूला क्या होता है। हेक्सा का मतलब होता है 6 से और मैथ का मतलब होता है जिसमें एक कार्बन एटम हो, तो CH2 6। डाई का मतलब 2 से है और अमाइन का मतलब NH2 ग्रुप से है। तो CH2 6 के साथ दो NH2 ग्रुप यहाँ पर जुड़े हुए हैं। दूसरा है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड भी एक ऐसा एसिड होता है जिसके अंदर 6 कार्बन एटम हो। तो ये डाई एसिड है, मतलब दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें प्रेजेंट हैं। तो कार्बन कितने रह गए, 4 कार्बन रह गए, CH2 4 और COOH और COOH। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा मतलब सिंपल मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा। अमीनो ग्रुप से हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH दोनों मिलकर H2O की फॉर्मेशन करेंगे। इसी तरह से इस साइड से यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और ये मोनोमर यूनिट आपस में लिंक होकर इस तरह से नाइलॉन 66 की फॉर्मेशन कर देंगे। देखो इसको हमने नाइलॉन 66 बोलना है, इसको 66 नहीं कह सकते। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि जो मोनोमर यूनिट हैं, प्रत्येक जो मोनोमर यूनिट है उसमें 6 कार्बन एटम है, तो दो मोनोमर यूनिट से मिलकर बना हुआ है और इसी कारण से इस पॉलीमर का नाम नाइलॉन 66 है। इसकी कुछ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नाइलॉन 66 की हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का क्या मतलब है कि अगर हम इसको खींचें तो खींचने से ये इजीली से ब्रेक नहीं होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये टफ होता है और रेजिस्टेंस टू एब्रिएशन होता है। रेजिस्टेंस टू एब्रिएशन का मतलब क्या है कि इसको अगर घिसाया जाए तो जल्दी से ये टूटता फूटता नहीं है, जल्दी से घिसता नहीं है। इसके कुछ वेरी इंपॉर्टेंट यूजेस हम ले लेते हैं। इसका यूज किया जाता है टूथब्रश के ब्रिस्टल्स बनाने में। दूसरा है सीट कोड क्लाइंबिंग रोप्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। परपेशन ऑफ सॉक्स, जो जुराबें होती हैं, स्वेटर्स वगैरह बनाने में यूज किया जाता है और इसकी वूल के साथ मतलब ऊन के साथ ब्लेंडिंग की जाती है। नेक्स्ट इसका यूज है कि इसका यूज किया जाता है जो मेटल के बैरिंग्स और गियर्स बनाए जाते हैं उनके अंदर मेटल की जगह नाइलॉन 66 का यूज किया जाता है। दूसरा है जो रिंकल्ड नाइलॉन होता है। रिंकल्ड नाइलॉन होता है जिसके अंदर झुर्रियाँ वगैरह पड़ी हुई होती हैं,
उसका यूज किया जाता है इलास्टिक होइस्त्री बनाने में। नेक्स्ट इसका यूज है कि जो नायलॉन 6 है ये वेरी स्ट्रोंग होता है और इसलिए इसको थिन बनाया जा सकता है, वेरी थिन। और इसलिए जो वोमेन्स वगैरह होती हैं वो कुछ इनविजिबल स्टोकिंग्स वगैरह पहनती हैं, जैसे हाथ के ऊपर कवर वगैरह हैं, तो इनविजिबल वोमेन स्टोकिंग बनाने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं नाइलॉन 6। जो नाइलॉन 6 होता है इसे हम परलोन भी बोलते हैं और इसकी जो मोनोमर यूनिट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बनाया जाता है कैप्रोलैक्टम से। कैप्रोलैक्टम इस तरह से 7 मेंबर्ड रिंग होता है, इसके अंदर एक जगह पर यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है और एक जगह पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। तो सबसे पहले बात आती है कि कैप्रोलैक्टम कैसे बनता है। इसकी प्रिपरेशन होती है साइक्लोहेक्सेन से। साइक्लोहेक्सेन का सबसे पहले ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो ऑक्सीडेशन से इस तरह से ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। फिर हाइड्रोक्सिल अमाइन डालते हैं इसके अंदर। हाइड्रोक्सिल अमाइन होता है NH2OH। तब यहाँ पर इस तरह से साइक्लोहेक्सेन ऑक्साइम की फॉर्मेशन होती है, मतलब डबल बॉन्ड के साथ NOH यहाँ पर जुड़ जाता है और जब इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है तब बन जाता है कैप्रोलैक्टम। अब कैप्रोलैक्टम से नायलॉन 6 कैसे बनाया जाता है। कैप्रोलैक्टम की हीटिंग करते हैं 533 से 543 केल्विन टेम्परेचर पर और यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाता है और जिससे फॉर्मेशन हो जाती है अमीनो कैप्रोइक एसिड की। इसे हम ओमेगा अमीनो कैप्रोइक एसिड भी बोलते हैं और इसे हम 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड भी बोलते हैं। और दोबारा से जब इसको हीट करते हैं तब यहाँ पर वाटर का रिमूवल होता है और इस तरह से लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पर अमीनो कैप्रोइक एसिड की एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है और फॉर्मेशन हो जाती है नायलॉन 6 की। अब इसके यूजेस देख लेते हैं। इसका यूज किया जाता है टायर कोड्स बनाने में, फैब्रिक्स बनाने में, माउंटेनिंग रोप्स बनाने में। देखो नायलॉन 6 के साथ साथ अब कुछ और नायलॉन भी साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहे हैं और रिसेंटली से कुछ नायलॉन यहाँ पर डिस्कवर किए गए हैं, नायलॉन 11 एंड नायलॉन 12। नायलॉन 11 कैसे बनाया जाता है। ये बनाया जाता है ओमेगा अमीनो अनडेकेनोइक एसिड से। इसका फॉर्मूला होता है CH2 10 के साथ एक तरफ COH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है और एक तरफ NH2 ग्रुप जुड़ा होता है। जब पॉलीमराइजेशन करते हैं तो यहाँ से H और इधर से OH मिलकर H2O की फॉर्मेशन करते हैं और लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है। नायलॉन 12 को ऑब्टेन किया जाता है पॉलीमराइजेशन ऑफ डू-डेक कैनलैक्टम से। इसका फॉर्मूला होता है CH211। इसके साथ यहाँ पर अमाइड लिंकेज होती है CONH और इस तरह से एक रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ से H2O का रिमूवल होता है और इस तरह से ये लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं जिससे नायलॉन 12 की फॉर्मेशन हो जाती है। अब यहाँ पर हम कंडेंसेशन पॉलीमर के अंदर सेकेंड टाइप ले रहे हैं पॉलीएस्टर। एस्टर होता है जिसके अंदर COO लिंकेज हो। तो जब यहाँ पर कई सारी मोनोमर यूनिट लिंक होकर यहाँ पर एस्टर लिंकेज के द्वारा लिंक होकर पॉलीमर की फॉर्मेशन करती हैं तो उसे हम पॉलीएस्टर बोलते हैं। पॉलीएस्टर के अंदर पॉलीमराइजेशन कराया जाता है डाई एसिड और डाई ओल का। देखो इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं टेरिलीन या डेक्रोन का। इसकी मोनोमर यूनिट है इथाइलिन ग्लाइकोल और टीरीथैलिक एसिड। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है इस तरह से CH2 के दोनों तरफ एक एक OH ग्रुप जुड़ा होता है और टीरीथैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है इस तरह से बेंजीन रिंग है और दोनों तरफ यहाँ पर
एसिड ग्रुप जुड़ा होता है। हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं 420 से 460 केल्विन टेम्परेचर पर कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। और कैटालिस्ट कौन सा यूज किया जाता है? जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राई ऑक्साइड कैटालिस्ट का यूज किया जाता है। तो इस तरह से लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं जिससे टेरिलीन की फॉर्मेशन होती है। थैंक यू।